अस्सलामु अलैकुम मोहतरम भाइयों, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों। हम रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में अपना दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का मौजू है ज़कात के हकीकी मसारिफ। अहले सिलसिला और दोस्तों और भाइयों ने इस सिलसिले में खादिम से बहुत सारे सवालात किए कि ज़कात किसको देनी चाहिए और कौन इसके मांगने के हकदार हैं। चाहे इसकी वजूहात कोई भी हो, लेकिन अहले इल्म ज़कात के हकीकी मसारिफ के बारे में कम बयान करते हैं। हमारे पास सैकड़ों नहीं तो हजारों मालूमात के जरिए मौजूद है, जिसमें हमारे को ज़कात किन पर फ़र्ज होती है बयान किया गया है और फितरा किन पर वाजिब होता है और कितनी ज़कात और कितनी फितरा दी जानी चाहिए ये भी हमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे खामोशी है कि कुरान करीम में ज़कात के हकीकी मसारिफ के बारे में क्या बयान किया गया है और हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़कात मांगने वालों को क्यों नापसंद फरमाया है। तो खादिम इसकी एक जो दूसरी वजह है वो खादिम आपको और भी बयान करेगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि ज़कात जब अपने हकीकी हकदार तक नहीं पहुंच पाती तो उसका नुकसान इस्लामी माशरे में क्या हो रहा है। 2019 में इस्लामिक बैंक ने ज़कात फंड के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम हकाइक या तमाम आदाद व शुमार जो इस्लामी दुनिया में ज़कात के मुताबिक हैं पेश किए और आखिर में उन्होंने अपनी मुशावरत के तहत कुछ तरजीहात पेश करी जो कि अगर पूरी तरीके से अमल पैरा हो करी जाएं या उन पर अमल किया जाए तो हम मुस्लिम दुनिया में गुर्बत का खात्मा यकीनी बना सकते हैं। साथ रहिए हमारे प्रोग्राम के अगले हिस्से तक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 का तर्जुमा कंजुल ईमान और तशरीह खज़ाइनुल इरफान से। ज़कात तो उन्हीं लोगों के लिए है मोहताज और निरे नादार और जो इसे तहसील करके लाएं और जिनके दिलों को इस्लाम से उल्फत दी जाए और गर्दन छुड़ाने और कर्जदारों को और अल्लाह की राह में और मुसाफिर को ये ठहराया हुआ है अल्लाह का और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। खज़ाइनुल इरफान में जो इन 8 मसारिफ की तशरीह की गई है वो कुछ इस तरह से है कि पहले 2 मसारिफ जिसमें मोहताज और नादार, मोहताज से मुराद वो शख्स है जिसे उर्फ आम में फ़कीर भी कहा गया है, जिसके पास एक
वक्त का सर्फ या असबाब तो हो, लेकिन दूसरे वक्त का सर्फ और असबाब ना हो और उसको उसकी फिक्र भी ना हो। नादार वो शख्स है या मिस्कीन वो है जिसके पास एक वक्त का भी सर्फ या असबाब ना हो। औलिया कराम की नजर में फकीर वही शख्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में अपने लिए एक वक्त के सामान का बंदोबस्त करके रखे, वो फकीर कहलाता है। इमाम अबू हनीफा ने इसकी तशरीह कुछ इस तरह से की है कि हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो साहिब नसाब है वो मुसलमानों में गनी है और वो ज़कात देने वाला है, और जो साहिब निसाब नहीं है उसको ज़कात दी जा सकती है। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा ने इस सिलसिले में मुसलमानों को आसानी के लिए उन लोगों को ज़कात देने के लिए कहा है जो साहिब निसाब नहीं है। जब हम इन दोनों मसारिफ पे बात करते हैं तो ख़ास तौर पे हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को आप अपने सामने रखें कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया ज़कात के बारे में, तो आपने इसे सख्त नापसंद फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ने इसको नापसंद फरमाया है कि कोई शख्स ज़कात के मसारिफ के अलावा ज़कात को अल्लाह के बताए हुए ज़कात के मसारिफ के अलावा ज़कात को इस्तेमाल में लाए, और अगर तू इस मसारिफ के दायरे में आता है तो मैं तुम्हें ज़कात दूंगा। आगे हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपनी जरूरत से ज्यादा मांगता है और हासिल करने की कोशिश करता है, उसने अपने ऊपर जहन्नुम की आग तारी कर ली। तो ये दो मसारिफ हैं जिस पे हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है ताकि ज़कात उसके असल हकीकी हकदार को पहुंच सके। अगर चे हम खुद तहकीक नहीं कर सकते हैं तो बहालत मजबूरी किसी शख्स से के मशवरे पे अमल किया जा सकता है, लेकिन अफजल यही है कि इन दो मसारिफ के मुताबिक खुद तहकीक किया जाए और फिर उनको उस तहकीक के नतीजे में ज़कात दी जाए। तीसरा जो मसरफ है ज़कात का वो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के बारे में है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के बारे में एक थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है उलमाए कराम में। तारीख के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उलमा का अजमा हुआ है कि इस्लाम की तालीम जज़ीरतुल अरब में पहुंचाई जा चुकी थी और इस्लाम फैल चुका था, तो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के ज़ुमरे में आने वाली ज़कात नहीं दी जा सकती है
और इसी सिलसिले में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी फतवा जाहिर हुआ था कि क्योंकि इस्लाम उस ज़माने में दुनिया के कोने तक पहुंच चुका था और मुसलमान एक वसी और अरीज इलाके पे हुकूमत कर रहे थे, तो इस नतीजे में मौलफ़तुल क़ुलूब के मसरफ में दी जाने वाली ज़कात को मुनहद या मुनक़ता कर दिया गया या बंद कर दिया गया। चौथा मसरफ है आमिलीन के बारे में, जो उसे तहसील करके लाए। अब ये एक बहुत वाज़ेह बात है कि ज़माने कदीम में, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि लोग बाग यमन गए और वहाँ से उन्होंने ज़कात जमा की और हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। तो उन्हें हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिलीन का दर्जा दिया, ज़कात जमा करने वाले, और फरमाया कि ज़कात तुम अपने मालदारों से लेके उन्हीं के फ़कीरों में बांट दो। यह हज़रत अकरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो इस सिलसिले में एक हुक्म यह भी है कि अगर आमिलीन में सैयद घराने से लोग भी शामिल हों, हज़रत अली करमल्लाहु वजह की औलाद में से लोग शामिल हों, तो उनका हक नहीं बनता है कि वो ज़कात जमा करने की उजरत लें। ये एक सिर्फ वाहिद मौका है जहां पर सैयदों को ज़कात लेने से, ज़कात के अंदर से उजरत लेने से मना किया गया है। लेकिन आम उर्फ आम में ये कहा जाता है कि सैयदों को ज़कात नहीं दी जा सकती, चाहे वो मोहताज और नादार भी हों। तो इस सिलसिले में खादिम की नज़र से कोई मालूमात या कोई हदीस या कोई अजमा अभी तक नहीं गुजरा है। आगे जब हम देखते हैं, अगला मसरफ है वो है गर्दनें छुड़ाने के लिए। जो लोग किसी मुसीबत की वजह से कैद बंद की सोबतों में मुब्तला हों और किसी नाकर्दा गुनाह की वजह से उनकी गर्दन उड़ाई जाने वाली हो, लेकिन वो कुछ माल के एवज उनकी अगर गर्दन छुड़ाई जा सकती है और वो तौबा भी कर रहे हैं, तो उनको गर्दन छुड़ाने के लिए ज़कात देना जायज़ है। कर्जदारों का जो उन्होंने हलाल ज़रूरत के मुताबिक के लिए अपना कर्जा लिया और वो इस जगह पर हैं कि वो खुद अब इस इस्तात नहीं रख सकते उस कर्ज को अदा करने के लिए, तो भी उसके लिए साहिब निसाब ना होना भी शर्त है। आप उनका ज़कात में से कर्ज अदा कर सकते हैं। फिर आखिरी यानी कि सेकंड लास्ट फी सबिलिल्लाह, ये भी एक बहुत वसी और अरीज एक नाम है या एक इस्तिलाह है जो कि हफी ज़बाना इसको बयान किया गया है। लेकिन मैं बग़ैर इसकी गहराई में जाए हुए लुग़वी तौर पर फी सबिलिल्लाह से मुराद वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर जिहाद कर रहे हों।
इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो टीवी पे बैठकर, मीडिया में रहकर ज़कात हासिल करें, जो किसी के नाम से ज़कात फंड बनाए और उसमें लोगों से ज़कात लेकर शामिल करें। उसमें वो लोग भी शामिल नहीं है जो ज़कात से अस्पताल बनाएं, ज़कात से किताबें छपवाएं। इसमें सिर्फ वो लोग शामिल हैं जो अल्लाह की दीन की फी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। फी सबीलिल्लाह में जमहूर उलमा की यही राय है कि इससे मुराद मुजाहिदीन हैं, लेकिन बेसरोपा वो लोग जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकल खड़े हों और जिनके पास अपना कोई सामान ना हो, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अब आज के उलमा ये भी कहते हैं कि इस वक़्त के हालात के मुताबिक इस मसरफ का कोई महल नहीं है और मुजाहिदीन के लिए अगर कोई इस नाम से मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए ज़कात जमा करता है तो वो ज़कात के उसमें दिए जाने वाला पैसा उल्मा की नज़र में ज़कात के ज़ुमरे में नहीं आता, जिसमें ख़ास तौर पे मैंने जैसे अर्ज़ किया आजकल के मीडिया में और लोग बाग जिस तरीके से बज़ोर ताकत ज़कात वसूल करते हैं, वो भी इसी ज़ुमरे में आता है और इस तरह से दी जाने वाली ज़कात उल्मा की नज़र में कबूल नहीं होती है। आखिरी जो मसरफ़ है ज़कात का वो यही है कि अगर कोई मुसाफिर जो मुसलमान है और वो किसी सफ़र पे गया है और वापसी के लिए उसका असबाब ख़त्म हो गए हैं, तो उसको ज़कात दी जा सकती है कि वो अपने वतन वापसी कर जा सके। तो ये मेरे दोस्तों ये तमाम 8 मसारिफ हैं। इसमें जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ख़ास तौर पे बहुत समझने वाली बात है कि अगर ये मसारिफ पूरे ना हों, जैसा कि आयत के शुरू में भी है इन्नमस सदाक़ात, यानी कि सिर्फ इन 8 मसारिफ के अलावा आप कहीं पे भी ज़कात नहीं दे सकते, और अगर आप देते हैं तो वो ज़कात जो है वो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं करेगी कुरान शरीफ के की तालीमात की रोशनी में। लेकिन जब हम ये देखते हैं तो इसका निचोड़ ये है कि ज़कात तहकीक करके दी जाए, ज़कात खुद गुरबा को दी जाए, और जो अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन के बढ़ाने में अपना कीमती वक्त और दिलो जान से बाजी लगाए हुए हैं उन लोगों को दी जाए। ज़कात उन लोगों का हक कतई नहीं है कि जो लोग सिर्फ किसी के लिए ज़कात जमा करें और हिसाब भी ना दें कि उन्होंने वो ज़कात उन लोगों तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई। ये ख़ास तौर पे हमारे को इस पर गौर व खौस करने की ज़रूरत है कि बहालत मजबूरी आज की दुनिया में हमें हर तरह से लोग बाग
मजबूर करते हैं, कहते हैं और हमसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं कि आप ज़कात दें और उनको दें। तो अगर आपका दिल नहीं मानता और अगर आपने तहकीक नहीं की है और अगर वो इन 8 मसारिफ में से नहीं आते हैं तो आप उनको कतन ज़कात ना दें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस तमाम बहस का निचोड़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या वजूहात हैं कि अगर ज़कात अपने हकदार को ना पहुँचे तो उसका इस्लामी माशरे में क्या नुकसान हो रहा है। सन 2019 में एक वर्ल्ड ज़कात फोरम मुनक़द किया गया इंडोनेशिया में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन और यूनिसेफ के लोगों ने शिरकत की। नवंबर 2019 में ये बांदांग इंडोनेशिया में मुनक़िद हुआ। इसके मुतालिक आप रिपोर्ट्स इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस्लामी दुनिया में सालाना 550 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर ज़कात जमा की जाती है। दोबारा दोहराऊं, 550 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर की ज़कात इस्लामी दुनिया में जमा की जाती है। इसमें जो हुकूमत के इदारे हैं या इस्लामिक बैंक जो वर्ल्ड ज़कात बैंक के ज़ुमरे में ज़कात जमा करता है, वो सिर्फ 10 से 15 बिलियन डॉलर होते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको आदाद और शुमार बताना चाहता हूं कि इस जमा की जाने वाली ज़कात के 10% से भी कम हिस्सा उन इदारों को जाता है जो सारे साल सैलाब में, ज़लज़ले में और आफात में, आसमानी आफात में लोग मुसलमानों की मदद करते हैं। इस ज़कात फंड के चेयरमैन जनाब सिकंदर खान साहब, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड ज़कात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो 57 मेंबर हैं, उसमें से 24 मेंबर ऐसे हैं जिनको इन आसमानी आफात के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात में हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है। और उनके मुताबिक इस वर्ल्ड ज़कात फोरम में जो ज़कात जमा कर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो ज़कात जमा करता है वो इन तमाम लोगों की मदद के लिए कतन नाकाफ़ी होती है। इसी रिपोर्ट में जब आगे वो सिकंदर खान साहब ने बताया कि अगर सिर्फ 10 साल तक ये ज़कात जो 500 से 600 बिलियन डॉलर जमा होते हैं, अगर सही ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप सिर्फ सारा का सारा ज़कात जो है इस्लामिक बैंक को दे दें, बल्कि हकीकी मसरफ में खर्च हो जाए तो मुसलमान आबादी में गुर्बत का खात्मा हो सकता है। अब यह आपके ऊपर है, यह हमारी अक्ल के ऊपर है, यह हमारी सोच के ऊपर है कि हमने आज तक क्यों ऐसा नहीं कर सके। ज़कात जमा होती है लेकिन क्यों हमारे माशरे में गुर्बत का खात्मा नहीं हो सका? क्यों मुस्लिम माशरे में लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, जबकि ज़कात का मकसद ही यही है कि ज़कात दे जाने के बाद गुर्बत का खात्मा हो जाता है।
तो ये क्या वजूहात हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने ये कहा है कि ज़कात एक ऐसा 2.5% आप अगर ज़कात देते हैं तो वो एक ऐसा अमर है कि जो आपके रहने में जिस माशरे में आप रह रहे हैं वहां से आपका गुर्बत को, जो फकीर है, जो मिस्कीन है, उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। लेकिन हमारे माशरे में गुर्बत निचली तरीन सतह पर है। गरीब एक वक्त की, 2 वक्त की रोटी क्या, 1 वक्त की रोटी का मोहताज हुआ है। सेहत की सूरत हाल इतनी खराब है कि कोरोना जैसी वबा के लिए लोग बाग अब इलाज के लिए भी तैयार नहीं है। और अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले करने के लिए तैयारी कर ली। और फिर उसके बाद ज़कात के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ज़कात के लिए जलसे जुलूस और टीवी शोज किए जा रहे हैं। ये हमें अपने माशरे के अंदर से ख़त्म करना होगा। और ये चीज़ सिर्फ हम जब ख़त्म कर सकते हैं कि जब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम ज़कात दें तो हकीकी मसरफ के लिए दें और तहकीक करें कि वो हकीकी मसरफ तक पहुंचा है। और अगर नहीं पहुंच सका है तो उसको कुरान हदीस की रोशनी में रहते हुए, जैसे हज़रत अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैं इसका ये अबू दाऊद में हदीस नंबर 1636 है हदीस नंबर, जिसमें फरमाया है कि अगर तुम उसमें से हो, उस मसरफ में से ताल्लुक रखते हो, सहाबी कबार को, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत रहमतुल लिल आलमीन जवाब दे रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन जवाब दे रहे हैं कि अगर तुम उस ग्रोह से ताल्लुक रखते हो जो उसके मसरफ में आता है तो मैं तुम्हें ज़कात दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें ज़कात। ये चीज़ मेरे दोस्तों हमें समझना है। और मेरे भाइयों, अगर हम इस चीज़ को सही मसरफ के लिए अदा करेंगे तो यकीन करो इस्लाम की तालीमात बेअमल नहीं है, बेनतीजा नहीं है। सिर्फ हमें इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो यकीन करो उसका नतीजा बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। और ये ज़कात इसीलिए फ़र्ज की गई है। मैं दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से कि पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा साहबजादा सैयद अमीरुद्दीन चिश्ती दाता के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाया। उनका बताया हुआ रास्ता क्या था कि कभी पसंद नहीं फरमाया कि किसी से किसी काम के लिए पैसे लिए या उससे उसके दिए हुए नजराने को कबूल किया। जब बहुत सिलसिले के लोग बजीद होते थे, मुरीदेन हाथ जोड़ के अर्ज करते थे तो जेब में डाले बगैर लेने के बाद किसी दूसरे मुस्तहिक को दे दिया। कभी दीन के काम के लिए दूसरे के पैसे पे नजर नहीं रखी, किसी से सवाल नहीं किया, बल्कि जो अपनी इस्तिताअत थी उसमें दामे दरमे सुखने अमल किया और अपने रिज़्क़ हलाल में से लोगों की मदद करी और लोगों को हर तरीके से फायदा पहुंचाया। आखिर में मसनवी मौलाना रूम का एक वाक़या मैं आपको अर्ज करता चलूं। मसनवी में हज़रत मौलाना रूम ने एक वाक़या दर्ज किया है कि एक किसान अपने गांव में
एक खेत का मालिक था और वो जब फसल उगाता था तो उसमें से एक हिस्सा बीजों का अलग करता था और उसको खराब कर देता था और फिर बाकी हिस्सा बीज वो जाके फसल उगाता था। जब फसल की कटाई का टाइम होता था तो जब फसल कट जाती थी तो उसमें से भी एक हिस्सा खैरात कर देता था और बाकी हिस्सा वो अपने मसरफ में लेकर आता था। जब फसल कट के तैयार हो जाती थी और बिकने के लिए बाजार जाती थी तो उस वक़्त भी एक हिस्सा उसमें से खैरात कर देता था और बाकी जो है वो बाजार में बेच के आता था। और जब वो उसके पैसे मिल जाते थे तो उसमें से भी एक हिस्सा खैरात कर देता था और बाकी हिस्से को अपने इस्तेमाल में लाता था। तो मसनवी में मौलाना फरमाते कि अगर चे खैरात का इस तरह से खैरात करने का साहिब अकल के लिए नतीजा यह है कि वो शख्स तो कभी भी साहिब निसाब नहीं होगा या गनी नहीं होगा, लेकिन इन सब खैरात होने के बावजूद भी पूरा का पूरा गांव उसका कर्जदार था। तो यह है अपने अक्ले हलाल में से अल्लाह की राह में खर्च करने का अजर, कि अल्लाह तुझे उससे ज्यादा देता है। और अगर तू दूसरों के पैसों पे नजर रखता है और दूसरों से मांग के अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता है तो और बगैर तहकीक के खर्च करता है तो जिसने दिया उसकी भी कबूलियत नहीं और तेरे पर तो हदीस नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हदीस है तफसीर कर्तबी में 1738 इसका हवाला है, जिसने अपनी ज़रूरत पूरी हो जाने के बावजूद सवाल का हाथ फैलाया वो अपने लिए दोज़ख की आग में इजाफा करता है। तो मेरे दोस्तों, इस रमज़ान मुबारक के महीने में ज़कात जैसी इबादत जो फ़र्ज़ है हम पर, उसको सही तरीके से अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और हमारी अदा की हुई ज़कात की बरकत से ये असली हकदार तक ज़कात पहुँचे और हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जो गुर्बत, जो मोहताजी, जो नादारी आ गई है उसका जल्द अज जल्द खात्मा हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। कुल का भला कुल की खैर, कुल का भला कुल की खैर, कुल का भला कुल की खैर। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मनक़ुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनक़ुलात के नाम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे मनक़ुलात के प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बावक्त बरखबर रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।